क्या आपकी पत्नी या पति बिना उचित कारण के आपको छोड़कर चला गया है? क्या आप चाहते हैं कि कोर्ट के माध्यम से उसे वापस साथ रहने के लिए कानूनी प्रयास किया जाए? तो आज मैं बताऊंगा कि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 9 के तहत दायर होने वाली याचिका की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है। आइए चलते हैं और जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको मोटी-मोटी बातें बताना चाहता हूँ, ताकि आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले उदाहरण के तौर पर मैं आपको ये ड्राफ्टिंग दिखा रहा हूँ और बता भी रहा हूँ कि सबसे पहले ऊपर न्यायालय का यानी कोर्ट का नाम आएगा, जिसमें जिसके जुरिडिक्शन में ये मामला आता है। तो इसमें न्यायालय श्रीमान जैसे कि फैमिली कोर्ट, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, जो भी कोर्ट का एड्रेस है वो लिखेंगे और फिर इसमें दाखिल करने वाले का नाम, पिटिशनर यानी वादी का नाम, और फिर उत्तरदाता यानी रेस्पोंडेंट का नाम। ठीक है। और इसमें पैरा नंबर 1 से हम 1 में बात करेंगे अपने विवाह के संबंध में, कैसे विवाह हुआ, किस दिनांक को हुआ और किस कार्य क्षेत्र में हुआ। ठीक है। दूसरे में कितने दिनों तक साथ साथ रहे, वह भी लिखा जाएगा। तीसरे में जो है ये लिखा जाएगा कि वह अपने घर यानी अपने पिता के घर पति को छोड़ करके कब वह वापस चली गई थी और कितने दिन का वापस आने का वायदा किया था या नहीं किया था। तो ये सब चीज़ें लिखी जाएंगी। साथ ही पिटिशनर अपने ससुर के घर में दिनांक को अपनी पत्नी को लाने गया था, तो उसे अकारण एक एक के बाद एक बहाना बनाकर घर आने से मना कर दिया, यानी कि जिस दिनांक को वह उसे वापस लेने के लिए गया अपने ससुराल में, यदि उसकी पत्नी छोड़कर गई है, तो इसमें जो है वह भी लिखा जाएगा और कितने दिन का वादा किया था यह भी बताया जाएगा और फिर बाद में कब मना किया यह भी बताया जाएगा। साथ ही पिटिशनर को छोड़ दिया और बिना किसी जायज न्यायिक कारण के उसे अपने आप को पिटिशनर के साथ रहने से पृथक कर लिया, इस जिसमें याची न तो सहायक है और न ही उसका कोई और या अपंगता है, बिना किसी कारण के वह छोड़कर चली गई है, यह भी लिखा जाएगा। कब वाद हेतु पैदा हुआ, कब उत्पन्न हुआ, जब उत्तरदाता अपने पिता के घर गई थी, वह तब तक जारी रहेगा जब तक उत्तरदाता पिटिशनर के घर वापस नहीं आ जाता। ठीक है। तो ये चीज भी लिखी जाती है। साथ ही वाद का मूल्यांकन लिखा जाता है, क्षेत्राधिकार जिस पर कोर्ट फीस तय होती है, न्याय शुल्क भुगतान कर दिया जाता है इस एप्लीकेशन के द्वारा। और साथ ही रिक्वेस्ट की जाती है किस चीज की, कि दाम्पत्य अधिकारों की पुनर्स्थापना की डिग्री पिटिशनर यानी वादी यानी याची के हित में और उत्तरदाता के विरुद्ध पारित की जावे। ठीक है जी। तो इसमें ये लिखा जाएगा। दूसरा, अन्य कोई अनुतोष जो माननीय न्यायालय उचित और पर्याप्त समझे, जो केस की परिस्थितियों में उचित हो, पिटिशनर यानी याची यानी वादी के हित में पारित किया जाए, तो ऐसी इसमें रिक्वेस्ट की जाती है और साइन किए जाते हैं। साथ ही एफिडेविट संलग्न किए जाते हैं और अन्य डॉक्यूमेंट्स भी अटैच किए जाते हैं। और मुख्य जो डॉक्यूमेंट्स हैं, विवाह की दिनांक, ठीक है, और जैसे कि विवाह का शादी कार्ड हुआ या जो भी डॉक्यूमेंट्स हो विवाह से रिलेटेड, वह भी इसमें लिखा जाता है। साथ ही ये विवरण भी दिया जाता है कि जैसे कि विवाह की दिनांक, विवाह के समय पक्षकारों की उम्र क्या थी, विवाह के बाद कितनी अवधि तक पक्षकार साथ साथ रहे, साथ साथ न रहने के कारण भी लिखे जाएंगे, साथ साथ रहने के लिए कोई मांग का विवरण भी है अगर वो भी दिया जाएगा, और अन्य डॉक्यूमेंट्स एविडेंस भी इसमें साथ अटैच किए जाते हैं। तो ऐसे ये एक ड्राफ्टिंग मैंने आपको उदाहरण के तौर पर समझाई है। वीडियो पसंद आए तो कमेंट में ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।